नहीं तो गलत है ना ये। एक तो आप ऑन ड्यूटी हो और आपने शायद ड्रिंक भी कर रखी है, लेकिन यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी ना के बराबर है। नमस्कार, प्रणाम, देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत है आपका हिमालयन जोगी पर। अपने 7 दिनों के चमोली प्रवास के बाद आज मैं पौड़ी गढ़वाल के लिए लौट रहा हूँ। मुझे आज आदि बद्री से देहरादून की डायरेक्ट बस मिल गई और मैं इस बस से श्रीनगर गढ़वाल तक सफ़र करूँगा। फिर श्रीनगर से पौड़ी के लिए बस या टैक्सी जो भी मिलेगी उससे फिर आगे अपना सफ़र जारी रखूँगा। नीचे कर्णप्रयाग है और जहाँ आपको पुल दिख रहे हैं वहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग को सूर्यपुत्र कर्ण की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि कर्ण ने यहाँ पर तपस्या भी की थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी श्री कृष्ण ने इसी संगम तट पर किया था। ये हाल है तीर्थ नगरी कर्णप्रयाग का। नीचे अलकनंदा बह रही है और यहाँ पर कर्णप्रयाग का कूड़ा घर है जो कि फिर गिरकर अलकनंदा को बहुत गंदा कर रहा है। नगर पालिका कर्णप्रयाग शायद इस पर आंख बंद कर सो रही है। अफसोस है। ये ऑल वेदर रोड है जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जोड़ती है। इस दुर्गम मार्ग पर गाड़ी चलाना एक साहसिक कार्य है। ऑल वेदर रोड या इसका नाम आप 4 धाम यात्रा भी कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस रोड का चौड़ीकरण का काम बहुत जोरों पर है। हालांकि बीच में कुछ महीनों तक यहाँ काम बंद भी पड़ा था कारण कि कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब भारत के लोकतंत्र में ऐसा ही होता है अक्सर। जब कोई सरकार अच्छे काम करती है, लोक हित में काम करती है या देश हित में काम करती है तो उस पर रुकावट डालने वाले खड़े हो जाते हैं। खैर, अब गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुकी है, इसलिए फिर से इस रोड पर अब काम बड़े जोर शोर से शुरू हो चुका है। बरसात में अक्सर इस रोड पर लैंडस्लाइड्स होने के कारण कभी कभी ये रोड बंद भी हो जाता है। हालांकि वो फिर मशीनों से रोड पर मलबा हटाने का काम भी तुरंत शुरू हो ही जाता है। और इस रोड का चौड़ीकरण करना बहुत ज़रूरी है कारण कि उत्तराखंड के बॉर्डर चाइना से मिलते हैं और देश हित में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों का आधुनिकीकरण आवश्यक हो जाता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में भी रेलवे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस रेल लाइन के पूरा होते भी ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच की जो यात्रा है वो 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना उत्तराखंड में निर्माणाधीन तकरीबन 125.20 किलोमीटर सिंगल ट्रैक एक रेलवे लाइन है और इस प्रोजेक्ट के तहत इसमें कम से कम 12 स्टेशन बनेंगे जिसमें से कि 17 सुरंग हैं और 35 इसमें ब्रिज बनेंगे। इसके अलावा चमोली ज़िले के जो गौचर सिटी है, भटनगर गौचर सिटी और सिवाई में रेलवे स्टेशन भी बनने हैं और यहाँ अप्रोच रोड, रेल और रोड ब्रिज बनाने का काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है जो कि मैं अपने आँखों से
बहुत जल्दी मैं श्रीनगर पहुंचने वाला हूं। ये बस मुझे श्रीनगर में ड्रॉप करेगी, उसके बाद फर्दर मुझे आगे जाना है पौड़ी के लिए। तो पौड़ी के लिए वहां पे बस या टैक्सी जो भी अवेलेबल होगी मैं उसमें फिर पौड़ी तक जाऊंगा। और मैं पहुंच चुका हूं फाइनली श्रीनगर। और अब मुझे यहाँ से पौड़ी की बस देखनी है, शायद पौड़ी की बस लगी हुई है। पौड़ी जा रही है क्या? ये पौड़ी की बस है। ये सीट अवेलेबल है क्या? है पौड़ी की है ना? ओके, फाइनली पौड़ी की बस मिल गई है मुझे। अब इसमें पौड़ी तक जाएंगे, आगे फर्दर देखते हैं। हाय हाय, पीछे की सीट मिली है, अच्छा है, थोड़ा शूट करने में मज़ा आएगा। अरे बाबा, यहाँ तो पता नहीं क्या रखा हुआ लोगों ने। हाँ ओके, एक छोटू मिल गया यार हमें। ये पौड़ी आएगा ये भाई भी। हम पीछे की सीट मिली। क्या नाम आपका? रोहित। रोहित, पूरा नाम? रोहित थपलियाल। ओह थपलियाल जी, छा तुम यहाँ का? यहाँ कहाँ रहता है? मैं जनवा से आ रखा था, गाँव से आ रखा था। कौन से गांव में? खल के थे इधर कठुली साइड। अच्छा कठुली, अच्छा। ब्लॉक कौन सा है? दुगड्डा ब्लॉक। दुगड्डा, ओके। ये पौड़ी की टिकट मेरे हाथ में आ गई है, पीछे की सीट मिली है। अच्छा है, थोड़ा शूट करने में ठीक रहता है पीछे। अभी बोलो पौड़ी 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 है, बोलो बोलो एक बार बोलो, पौड़ी 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 बोलो बोलो बोलो, पौड़े 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 पौड़ी पौड़ी। भाई के साथ मैं भी दे रहा हूँ पौड़ी पौड़ी। कोई सवारी हो, 2-4 सवारी चाहिए बस। ऐसे 10 मिनट में बस जाने वाली है, सवारी 2-4 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। पौड़े पौड़े पौड़े। और ये है श्रीनगर, गढ़वाल श्रीनगर। चलो जी, फाइनली पौड़ी की बस भी चल चुकी है। 1 घंटा लगा ना हमसे? 1.5 घंटा लगेगा हमें पौड़ी पहुंचने में। उसके बाद फर्दर वहां पे देखता हूं अगर कोई टैक्सी मिल जाती है। आपके मिल जाएगी? चलो अच्छा मिल जाएगा। लास्ट गाड़ी है 2 बजे की, जा सकते हो आराम से। नहीं आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में छिन्ना, आप पुलिस में छिन्ना है तो आप क्या पार्टी फेवर करके कर सकते? आप सरकारी नौकर हैं, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। आपको पता है, बेशक आप सपोर्ट करते हो बीजेपी को या कांग्रेस, किसी को भी करते हो, अपने तक सीमित रखो उसको। लेकिन आप ड्यूटी पे आप किसी को बारे में नहीं बोल सकते मैं वोट उसको करो। आपकी नहीं तो गलत है, नहीं है। एक तो आप ऑन ड्यूटी हो और आपने शायद ड्रिंक भी कर रखी है, गलत है नहीं चीज। आप ड्यूटी पे हो, ड्यूटी पे तो हो ना। अभी आपने कहा चुनाव ड्यूटी पे हो, अभी आपने कहा मैं चुनाव ड्यूटी पे, बोला ना आपने। यह पौड़ी शहर, फाइनली पौड़ी पहुंच गया। और ये पौड़ी का मेन बस अड्डा। और मुझे यहाँ टैक्सी देखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे गांव के लिए बस अवेलेबल नहीं है, तो नीचे टैक्सी जाती है। ये पौड़ी का टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे। मुझे अभी खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है कास्केप की। ये मेन टैक्सी स्टैंड है पौड़ी का। यहाँ टॉयलेट का सीन क्या है, ठीक हुआ नहीं हुआ? टूटा हुआ है वो। ये पौड़ी इतना बड़ा शहर है और ये जो है मेन कनेक्टिविटी होती है यहाँ से श्रीनगर के लिए, कोटद्वार के लिए। और यहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और ये पौड़ी गढ़वाल का मेन मुख्यालय है पौड़ी। लेकिन यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी ना के बराबर है। यहाँ पे देखिए टॉयलेट, एकमात्र टॉयलेट था ये। अभी में यह भी आजकल टूट रहा है, रिनोवेशन हो रहा है इसका। मैं जब 1 हफ्ते पहले यहाँ आया था ये टॉयलेट बंद था और लोग इधर उधर गंदगी फैला रहे थे। वहाँ ऊपर ये बस स्टेशन है और यहाँ लोग टॉयलेट करते हैं। अब क्या करें, मजबूरी में लोगों को करना पड़ेगा ना, क्योंकि टॉयलेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप रोक नहीं सकते। और ये हाल है यहाँ का, ये पौड़ी शहर का, ये टॉयलेट के ये हाल है। यहाँ शौचालय नहीं है किसी के लिए भी नहीं, और नाम का है बस पूरी पौड़ी में। आप कहते हैं कि ये आचार संहिता लग गई है, लेकिन इतने दिन तक सरकारें क्या कर रही हैं? उत्तराखंड की सरकार, खासकर यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद कर क्या रहे हैं जब उनको इतना ये हाल आप इस टॉयलेट का देख रहे हैं? पौड़ी का है, पौड़ी के हाल भी आप देख सकते हैं, सड़कों के हाल देख सकते हैं। ये मेन हब है पौड़ी का, यहाँ सड़कें भी नहीं है।
ये हाल है पौड़ी का। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो गया पौड़ी में, और मुझे अपने गांव की तरफ टैक्सी नहीं मिल रही है। मैं अभी एक टैक्सी मिली मुझे कलजी खाल की, उसमें मैंने सामान रख दिया था। शायद मैं रास्ते में पड़ता है छजेलाधार आदवानी और कांस्केत के बीच में, तो मैंने सोचा उसमें चला जाऊँ। लेकिन अभी मैंने सुना है कि शायद गाड़ी आ रही है कांस्केत तक की, तो फ़िलहाल तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली तो फिर मुझे खिरसू जाना पड़ेगा। फिर नाइट स्टे में खिरसू करूँगा और वहाँ का भी एक ब्लॉग अलग से बनाऊँगा। यार गाड़ी नहीं मिले, बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक गाड़ी आ रही थी वो ऑलरेडी बुकड है, मतलब उसकी पैसेंजर फुल है। हाँ अभी एक पैसेंजर बहुत है यहाँ पे घंडियाल कांस्केत के, कम से कम 8-9 लोग होंगे। एक भाई है, ये कहता है इनका रूट नहीं है, वो इनको वापस आना पड़ेगा इस रूट पे। तो बड़ी मुश्किल से मिले भाई साहब। 8-9 सवारी हैं, तो भाई साहब को फ़िलहाल इनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि ये जो है इन्होंने जो हमें वहाँ छोड़ेंगे कांस्केत घंडियाल तक, जिसको भी जहाँ जाना है। मेरी डेस्टिनेशन कांस्केत है। फर्दर उसके बाद देखता हूँ कि मुझे क्या कन्वेंस मिलता है। आगे तो खैर जुगाड़ हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। और खासकर पौड़ी का तो बहुत बुरा हाल है। जबकि देखो डोभाल जी पौड़ी के, जनरल बिपिन रावत जी पौड़ी से थे, रॉ चीफ धसवाना जी हमारे पौड़ी से थे, खंडूड़ी पौड़ी से, निशंक पौड़ी से, है ना। हाँ चलो नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो IAS IPS हैं या जो अच्छी पोस्ट पे है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर भी विकास नहीं हुआ। वो देख लो जनरल बिपिन रावत जी का गाँव 1 किलोमीटर अभी तक वहाँ पैदल जाना पड़ता लोगों को। ना कहाँ गई? 2018 में आए थे वो, तब तो थी नहीं। अच्छा अब चली गई है, चलो अच्छी बात है। तो फाइनली कांस्केत तो पहुंच गए हम। एक्चुअली हमें वहाँ से कोई गाड़ी मिली नहीं, तो 8-9 सवारी हो ही गई थी। ड्राइवर ने सबसे 200 रुपये बोला कि एक्चुअली लगते कांस्केत तक के, और 100 रुपये लगते हैं कांस्केत तक। लेकिन ड्राइवर ने बोला कि भाई 200 रुपये यानी डबल, अगर आप डबल पे करते हो तो मैं चलता हूँ। तो 8-9 सवारी हो ही गई थी। अब अभी वो भाई मिला मुझे, ड्राइवर अभी वो घंडियाल से सवारी छोड़ के आ ही रहा है। अब वो कह रहा है कि यार 5 सवारी ऐसी थी कि जिन्होंने वहाँ से तो कमिटमेंट कर दी 200 रुपये पर सवारी की, लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ 5 सवारी की 200 पकड़ा है। कहते हैं हमारा पैसा ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अभी फिर यहाँ से मैंने गाड़ी बुक की है यहाँ से, क्योंकि कांस्केत में भी अवेलेबल नहीं है गाड़ी। तो यहाँ से भी एक पोखरी की कोई लेडी है मेरे साथ में, तो वो वहाँ जाएंगी पोखरी, और फिर वो फर्दर मुझे अपने गाँव में छोड़ेगा। आई मीन कि मेरे गाँव शिमला तक। तो वो पैसा वही 200 रुपये चार्ज कर रहा है, और 200 रुपये उनसे 400 रुपये। ये अभी फ़िलहाल तो मैं टैक्सी में अकेला ही हूँ, क्योंकि जो दूसरी सवारी थी पोखरी की, उनके हस्बैंड उनको लेने आ गए यहाँ कांस्केत में। और इस बेटे को मैंने बोला भी कि यार मैं कोई दूसरा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, आप एक ही सवारी को लेके अपना नुकसान मत करो। तो भाई ये मान नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि आपको मैं छोड़ कर ही आऊँगा, आप बेशक मुझे उतना ही पैसा देना जितना आपको मैंने कमिटमेंट कर रखा है। सोनलाल पोखरी ना यार, ये कांस्केत में बहुत मुश्किल हो गया था मुझे, कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था। हालांकि इस भाई के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 सवारी थी, वो मैं पीछे बताया था कि पोखरी की थी, एक मैं था शिमला गांव का, लेकिन कुछ बीच में गड़बड़ हो गया। वो जो लेडी सवारी थी वो निकल गई, उनके हस्बैंड आ गए, और इस बेचारे भाई का नुकसान हुआ। हालांकि ये मुझसे वही पैसे मांग रहा जितना इसने कमिटमेंट किया था मेरे से। और फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। ये हमारा स्टैंड है, मेन स्टैंड। और कभी कभी जर्नी मुश्किलों से भरी होती है। मेरी भी इस दौरान की जर्नी मुश्किलों से भरी रही है, और अच्छा भी लगा। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी मुश्किलात कभी कभी आ जाते हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी। ये मेरा घर आ गया है। आपसे विनती है, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।